दैनिक टाइम देखने वाले सभी दर्शकों को कुलदीप देव तरफ से प्यार भरा नमस्कार। और आज हम डिस्ट्रिक्ट मेंढर के गांव खैरा में मौजूद हैं और बाबा भोमिया के स्थान पे मौजूद हैं। और यहाँ पे हमारे साथ सरपंच महोदय, कमेटी प्रधान और इस गांव की कमेटी के सदस्य और जानी मानी जो हस्तियाँ हैं इस गाँव की, वो यहाँ पे मौजूद है। ये बाबा भैया जी का स्थान है। इस गाँव की परंपरा के बारे में हम बात करें तो आए दिन प्रतिदिन कोई ना कोई इस बाबा के स्थान पे भंडारा, या जैसे हर वर्ष की भांति अब की बार भी मेला यहाँ पे लग रहा है 18 अगस्त को। इस अवसर पे हमें मौका मिला यहाँ पे आने का और उस मेले में भी हम उपस्थित होंगे। आपको पूरी कवरेज उस मेले की हमारे चैनल के द्वारा दिखाएंगे। अभी हम यहाँ इस कमेटी के सदस्य और सरपंच महोदय से पूछना चाहेंगे कि इस मेले की जो भरने की प्रक्रिया है वो किस प्रकार से इन्होंने सभी ने एक गांव की सभा करने के बाद उस मेले की जो बातें हैं वो रखी और बनाई, उसकी रणनीतियाँ। नमस्कार सरपंच साहब। नमस्कार जी। और आपके चैनल का हमारे बाबा भोमिया की पावन धरती पर बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। और हमारे गांव जब से बसा था, जब से इस बाबा भोमिया को मानते हैं और तब से ही इसमें कोई ना कोई, पहले एक छोटी सी मूर्ति थी, आज बहुत बड़ा विशाल मंदिर भी बन गया। और जागरण के लिए और प्रसाद ग्रहण करने के लिए बहुत बहुत बड़े विशाल भवन बाहर के आदमियों ने भी बनाया है। और इसमें गांव का भी बहुत सहयोग है। और हर साल जो रक्षाबंधन है उससे पहले दिन जो 14 आती है उसको हमारे बाबा भोमिया का मेला लगता है, जागरण भी होता है, भंडारा भी होता है। और इसमें पूरा गांव एकजुट होकर बहुत अच्छी तरह से पूरे बाबा भैया में 2, 4, 5 दिन जो भी होते हैं सब मेहनत करते हैं। इसीलिए आज ये हमारे बाबा भोमिया का मंदिर इतनी अपनी प्रगति को 4 चांद लगा रहा है। धन्यवाद सरपंच साहब। और विशेष बात जैसे सरपंच महोदय ने बताई कि पूरे ग्रामवासी इस मेले के अंदर अपना पूरा योगदान देते हैं। और खास करके यहाँ के जो युवा पीढ़ी के जो नौजवान साथी हैं वो तो रहते ही आगे हैं। इस मेले की जो देख रेख का जुम्मा जो होता है, बाहर से आई हुई जो भी यहाँ प्लेयर आते हैं और जो भंडारे होते हैं उनकी सिर्फ देख रेख की व्यवस्था बनाने की जिम्मेवारी यहाँ के युवा उठाते हैं। इन्हीं के साथ एक और सदस्य हमारे साथ बने हैं, ये बताएंगे। भाई साहब, जैसे सरपंच महोदय ने बताया कि इस मेले की जो परंपरा हमारी चलती आ रही है, नॉलेज में हो आपको लगभग कितने वर्ष हो चुके हैं बाबा की इस परंपरा को चलते हुए जो मेला लगाया जाता है? मेले को लगभग 20 साल के समथिंग हो गई जी। और वैसे मान्यता तो जी शुरू से गांव बसा तब से आज तक बाबा की हर आदमी, बाहर के भी आदमी रात को 11, 12 बजे तक तो यहाँ बाहर से भी आदमी आते हैं जी। और बाबा का खूब गुणगान करते हैं। बाबा की अच्छी शक्ति है, हर आदमी अपनी मनोकामना पूरी करने के लिए यहाँ आते हैं। बात रही श्रद्धा की और दर्शनों की, जिसके भी भाग्य में बाबा भोमिया जी के दर्शन होंगे वो तो अवश्य पहुंचेगा। इसी के साथ जैसे मनोकामना की बात बताई भाई साहब ने, तो वो हर उस पवित्र स्थान पे होती हैं जहां हम जाते हैं, लेकिन एक सच्चे मन से। अभी कमेटी के प्रधान जी हमारे साथ बने हैं। आपके बाबा भोमिया जी के मेले की जो नींव रखी गई, आपको तो मालूम नहीं पता होगा, लेकिन जैसे हमारे जो पूर्वज होते हैं वो हमें बताते आते हैं, हम उन्हीं के माध्यम से सुनते रहते हैं। लगभग कितने वर्ष हो गए इस बाबा की इस धरा को? बाबा भैया की धरा को मेरे ख्याल से 300 वर्ष के लमसम हो गए। जब से गांव की बसासत हुई, जब से ही ये अपने इस स्थान पे जो परंपरा चलती आ रही है इसको निभाने का काम कर रहा है, निभाने के काम कर रहा है। और जैसे गांव बस्ती, जैसे कमेटी और गांव वासी बाबा की सेवा पे जुटे रहते हैं। धन्यवाद सर। अभी दूसरे भाई साहब बने हैं। आपका जो ये मेला लगता है, इस मेले के अंदर जो आपने कबड्डियाँ, कुश्तियाँ वो रखी हैं, तो कृपया आपको दर्शक देख रहे हैं उसके बारे में आप बता सकते हैं कितनी इनामें हैं यहाँ पे और किस हिसाब से हैं? आप पेपर पढ़ के बता सकते हैं जी। ओपन कबड्डी है उसका तो 25,000 और सेकंड को 21,000 रुपए जी। और वेट की 65 kg की कबड्डी होती है, उसमें 15,000 फर्स्ट को और सेकंड को 11,000 रुपए। और छोटे बच्चों की होती हैं। और लॉन्ग जंप, हाई जंप 2100, 1500। बुजुर्ग को दौड़ है 1500 फर्स्ट को, सेकंड को 1100, 800 थर्ड को। 1600 मीटर की दौड़ है, इसमें 2500 फर्स्ट को, सेकंड को 2100 और थर्ड को 1500। धन्यवाद भाई साहब। तो दर्शकों, अभी इस मेले में आपका पहुंचने का विचार है तो आप अवश्य आइए। यहाँ पे पहुंचने के बाद अपनी एंट्री है वो करवाइए।
या जो हम इसमें पेपर लास्ट में देंगे उसके अंदर नंबर होंगे, आप उससे भी एंट्री करवा सकते हैं। अगर कमेटी ने ऐसा कुछ सोल्यूशन किया है तो पूरी डिटेल हम लास्ट में आपको देंगे इसके अंदर, उस पेपर के माध्यम से स्क्रीन पर रोक दिया जाएगा, उसको आप पढ़ सकते हैं आराम से। और यहाँ इस मेले की शोभा बढ़ाइए, आपके लिए हर प्रकार की व्यवस्था यहाँ पे, प्रसाद की, भोजन की, रहने की, ठहरने की पूरी व्यवस्था यहाँ पे की गई है। अभी आगे की जो यहाँ की मेले की जो व्यवस्था है उसके बारे में और यहाँ कौन कौन गायक की पार्टियाँ आने वाली हैं भाई साहब बताएंगे। सबसे पहले अपना नाम बताओ भाई साहब। मेरा नाम अशोक कुमार है जी। अशोक कुमार जी। हाँ जी। तो यहाँ जो भक्तजन आएंगे और जो गांव के सदस्य आएंगे बाहर से जितने भी, उन सभी के मनोरंजन के लिए क्या व्यवस्था की गई है? मनोरंजन के लिए जागरण की गई है, जिसमें गायक वीरपाल खरकिया और उनकी पार्टी है जी। और और मुख्य अतिथि के रूप में कौन पहुंच रहे हैं यहाँ पे? मुख्य अतिथि हमारे यहाँ दयापाल यादव जी आएंगे जो वजीराबाद से। जी, धन्यवाद जी। तो दर्शकों, आपको हमने पूरी सूचना दे दी इस खैरानी गांव की तरफ से, और यहाँ आप पहुँचिए और मेले के अंदर खास करके जो प्लेयर्स हैं वो आए और अपना जोर आजमाइश इस धरापे बाबा भैया के स्थान पे यहाँ करें, और क्या पता कौन विजेता हो जाए, कौन यहाँ फर्स्ट इनाम लेके जाए। अगर इसी प्रकार की खबर आपके पास भी है तो हमारे नंबर स्क्रीन पे आते हैं, कॉल करके हम आप बता सकते हैं। आप कुलदीप दया के साथ, दैनिक करंट टाइम्स। जय हरियाणा, जय हरियाणा।